हाय स्कॉर्पियो, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए स्कॉर्पियो देखते हैं क्या हो रहा है, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप अपने करियर जॉब में। ओके ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट नहीं होने वाली। अगर नहीं होती उसे ज़बरदस्ती अपनी सिचुएशन में ना फिट करें। और अगर आप एक पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं on tarotwithnemo@gmail.com। सो क्या करने वाले हैं हम स्कॉर्पियो कि हम 3 कार्ड्स निकालेंगे। 1 कार्ड फॉर द फर्स्ट 10 days ऑफ जुलाई, देन द मिडिल 10 days ऑफ जुलाई एंड द लास्ट 10 days ऑफ जुलाई। ओके ये होगी आपकी ओवरऑल करियर, मनी, जॉब, पैसा रीडिंग, बिजनेस। ओके फॉर द ओवरऑल मंथ ऑफ जुलाई। चलिए देखते हैं स्कॉर्पियो, व्हाट कैन स्कॉर्पियो एक्सपेक्ट इन देयर करियर, जॉब और बिजनेस लाइफ फॉर द ओवरऑल मंथ ऑफ जुलाई 2022। ओके first 10 days, middle 10 days, last 10 days. Okay. So मुझे लग रहा है for a lot of you ना, मतलब Scorpios, I feel that you are very hopeful. बीच बीच में मतलब अगर कुछ चीज़ें ऐसी होती थी आपके करियर में या जॉब में जहाँ पे यू वुड गेट वेरी होपलेस कि मतलब इधर तो कुछ नहीं होना है, लाइक एकदम गिव अप वाली एनर्जी अगर हो जाती थी, राइट। तो मुझे लगता है दैट यू आर हीलिंग फ्रॉम इट। ऐसा कोई भी अगर सिचुएशन था जिसकी वजह से आपको लगा कि मतलब ये तो मैं बर्बाद हो गई हूँ, यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला है, तो एक होप, एक फेथ वाली फीलिंग है ओवरऑल। ओके एंथुजियाज्म हो रहा है। मुझे लगता है कि अर्लियर आई थिंक यू ऑल वेरी वेरी ओवर इमेजिनेटिव, मतलब एक बहुत ज़्यादा आप फोकस थे ऑन द नेगेटिव एस्पेक्ट कि मतलब मुझे तो लग रहा है मेरा करियर डूब चुका है या फिर मेरा करियर आगे नहीं बढ़ने वाला। बट आई थिंक आफ्टर अ ब्रेक यू आर प्रैक्टिसिंग, कुछ लोग आप में से बहुत लोग प्रैक्टिसिंग स्पिरिचुअलिटी, कुछ लोग आप में से यू आर प्रैक्टिसिंग मेडिटेशन। तो अब वो नेगेटिविटी से आप इंस्पायर हो रहे हैं। नाउ यू आर गेटिंग इंस्पायर्ड, नाउ यू आर कमिंग आउट ऑफ दैट नेगेटिविटी एंड यू आर मूविंग टूवर्ड्स समथिंग मोर पॉजिटिव। ओके सो जो भी चीज़ें पास में आपको डिसअपॉइंटमेंट लग रही थी, राइट, नाउ यू आर नो लॉन्गर पेइंग अटेंशन टू ऑल दैट। ओके अब कहीं ना कहीं यू आर टैपिंग इनटू योर ड्रीम्स, आपको ड्रीम्स में गाइडेंस मिल रही है, स्पिरिचुअल गाइडेंस मिल रही है, आप क्रिएटिव बन रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो रहे हैं और आप दूसरे लोगों को भी इंस्पायर कर रहे हैं। बट ओवरऑल आई फील द मंथ ऑफ जुलाई यू आर गोइंग टू बी फीलिंग वेरी होपफुल और एक रिन्यूअल ऑफ एनर्जी आने वाली है आपके अंदर। चलिए देखते हैं, लेट्स सी your first card, first 10 days, 8 of swords. All right, बहुत लोगों के लिए ना you are feeling helpless, किसी ऐसी कोई situation है जहाँ पे you will be feeling very helpless and very hopeless about your situation. लेकिन एक बात ध्यान में रखें, ये situation जो आपको helpless और hopeless लग रही है इतनी बुरी है नहीं जितना आप उसे दिमाग में बना रहे हैं। आप समझ रहे हैं बात को। आपको अगर किसी चीज़ में एक्शन लेना हो तो वो एक्शन लेने के पहले ही आपने अपने दिमाग में 100 कहानियां बना ली नेगेटिव वाली। ये तो होना ही नहीं है, वो तो बिल्कुल ही नहीं होना नहीं है। किसी चीज़ में इन्वेस्ट करी तो फिर भी नेगेटिव थॉट्स, ओवर थिंकिंग, ओवर एनालाइजिंग बहुत ज़्यादा हो रहा है आपका। ओके हम क्लैरिफाई करेंगे वाई। कुछ लोगों के लिए आपको ऐसा लग रहा हो कि आप बहुत ज़्यादा बर्डनड है आजू बाजू लोगों के, फैमिली, फ्रेंड्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी से देखते हैं वो स्टेट ऑफ सोर्स। सी कितना स्ट्रेस, कितनी नेगेटिविटी ले रहे हैं आप। ओके सी टू बी वेरी ऑनेस्ट स्कॉर्पियो, मैं अगर सच बताऊं तो यहाँ पे सिचुएशन ऐसी इतनी होपलेस है ही नहीं जितना आप उसे अपने दिमाग में बना रहे हैं। ओके आप ये जो दिमाग में बना रहे हैं उसकी वजह से ना आप है ना आगे पीछे कुछ कर नहीं पा रहे। देयर इज नो फॉरवर्ड मूवमेंट आउट हियर। आपने अपने दिमाग में ही यू आर प्लेइंग विक्टिम। ओके आपने अपने आप को ऐसे एक सिचुएशन में डाला है विच वॉज नॉट राइट फॉर यू। ओके सो ये सिचुएशन में मूवमेंट हो सकती है, कोई भी सिचुएशन होगी, राइट। तो आपके फर्स्ट 10 days ऑफ जुलाई सिचुएशन में मूवमेंट हो सकती है, मगर आप है ना बार बार या तो पास्ट की बातें याद कर रहे हैं कि मतलब पहले ऐसा हुआ था, पहले ऐसा हुआ था, जिसकी वजह से आप अपने आप को रोक रहे हैं इस सिचुएशन से बाहर आने के लिए। दूसरे लोगों के लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है आपके अंदर अंदर, कलीग्स के साथ, आपके बॉस के साथ, अपने पार्टनर्स के साथ, अंदर अंदर बहुत सारे इतने सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं ना कि मतलब छोटी छोटी बातों पे लड़ाई हो रही है। लेकिन एज लॉन्ग एज मुझे लग रहा है दिस इज मोर द कार्ड ऑफ मेंटल प्रिजन। ये आपका दिमाग है, दिमाग में आप अटके हुए हैं।
ओके। सो मुझे लग रहा है कि आपको लग रहा है कि आप इस सिचुएशन से कभी बाहर नहीं आ पाएंगे। यू आर फीलिंग वेरी पावरलेस। आपको लग रहा है कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, कोई तरीका ही नहीं है जिससे मैं ये बाहर आ सकूं या ये चीज़ पॉसिबल है। बट द थिंग इज पॉसिबल है, आप अटके हुए हैं। समझ रहे हैं आप अटके हुए हैं, आप सैबोटाज कर रहे हैं, आप जानबूझ के ऐसी चीज़ें अपने दिमाग में ला रहे हैं जिससे आप अवॉइड कर सके ये सिचुएशन। बट सिचुएशन वहीं की वहीं रहेगी। ओके। स्ट्रेस आप ले रहे हैं, अननेसेसरी स्ट्रेस ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा इमोशनल पेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा पेसिमिस्टिक बन रहे हैं आप। ओके, यू आर फीलिंग वेरी होपलेस, जिसकी वजह से यू आर स्टक इन दिस सिचुएशन। नाउ सी द मिडिल 10 days। वाओ, 7 of cups। आप में से बहुत लोग के लिए इन द मिडिल 10 days ऑफ जुलाई बहुत बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ ओपन होने वाली है। ओके, देयर इज गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ ऑप्शंस फॉर यू। बट द प्रॉब्लम इज कि जब ऑप्शंस खुलेंगे ना, यू आर गोइंग टू गेट एनालिसिस पैरालिसिस। ये मैं पहले भी कहती हूँ। क्या होता है ये एनालिसिस पैरालिसिस? बेसिकली आप चूज नहीं कर पा रहे कि आपके लिए कौन सी अपॉर्चुनिटी बेस्ट होगी, क्योंकि देखिए बहुत टाइम तक आप अटके हुए हैं, राइट? अब एकदम से अपॉर्चुनिटीज आ रही है आपकी तरफ, तो आप पूरे लॉस्ट हो गए। यू विल बी कंप्लीटली लॉस्ट एंड डायरेक्शनलेस, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी भी अच्छी लग रही है, ये अपॉर्चुनिटी भी अच्छी लग रही है, ये भी अच्छी लग रही है, लेकिन इसमें से आप पूछेंगे अपने आप को कि मैं कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटी लूँ जो मुझे अपना डिजायर्ड वाला आउटकम दे दे। सो यू विल बी वेरी वेरी कंफ्यूज्ड। ओके, क्योंकि बहुत ज़्यादा चॉइसेस आने वाले इन द मिडिल 10 days ऑफ जुलाई। क्लियर फॉर द 7 of cups। वाओ, आप में से बहुत लोगों के लिए ना देयर इज गोइंग टू बी एन अपॉर्चुनिटी, एन अपॉर्चुनिटी। ओ वाओ, वन मोर कार्ड प्लीज। इंट्यूशन ट्रस्ट करना पड़ेगा आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा स्कॉर्पियो, और कोई तरीका नहीं है आपके पास। देयर इज नो वन आउट देयर हु कैन हेल्प यू आउट एक्सेप्ट यू योर सेल्फ स्कॉर्पियो। आप स्कॉर्पियो है, यू आर अ वाटर साइन, योर इंट्यूशन इज ऑन पॉइंट। लोग आपसे मदद लेते होंगे, लोग आपकी इंट्यूशन को यूज करके वो फॉरवर्ड मूवमेंट कर सकते हैं। आप तो इतनी इंट्यूटिव है। अपॉर्चुनिटीज आने वाली है, उस अपॉर्चुनिटीज में से एक एक इतनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी आने वाले हैं ना, एंड दैट अपॉर्चुनिटी मुझे लग रहा है आप में से बहुत लोगों के लिए ना, दैट अपॉर्चुनिटी विल बी समथिंग, या तो आपके फ्रेंड्स, फैमिली, या आपके अंदर ही कोई रिलेशन में कोई एक आपको ऑफर करने वाले हैं। न्यू बिगिनिंग हो रही है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ओके, सो कोई फ्रेंडली रिलेशन एट वर्क, किसी फ्रेंड, फैमिली फ्रेंड ने आपको अपॉर्चुनिटी दे दी। बट ओवरऑल बहुत ज़्यादा क्रिएटिव बनने वाले, और जो अपॉर्चुनिटी आ रही है ना, दिस अपॉर्चुनिटी इज गोइंग टू पुश यू वेरी फास्ट। सो ये जो भी अपॉर्चुनिटी आएगी ना जुलाई में, बहुत सारा कम्युनिकेशन होने वाला है, बैक एंड फोर्थ, बहुत ज़्यादा बिजी रहने वाले हैं आप इन द मिडिल जुलाई, विच मीन्स कि इन द मिड 10 days ऑफ जुलाई यू आर गोइंग टू बी एक्सट्रीमली बिजी। और आप जो भी करें, सी टू इट स्कॉर्पियो कि आप अपना इंट्यूशन ट्रस्ट करके आगे बढ़े। डोंट ट्रस्ट लॉजिक, ट्रस्ट योर इमोशंस, ट्रस्ट योर फीलिंग्स, ट्रस्ट योर इंट्यूशन एंड ट्रस्ट योर गट फीलिंग। ये आपकी सबसे बड़ी सुपर पावर होगी इन द मिडिल 10 days ऑफ जुलाई। बट यू आर गोइंग टू बी एक्सट्रीमली बिजी इन द मिडिल 10 days ऑफ जुलाई, स्कॉर्पियो। वाओ 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 स्कॉर्पियो, this is amazing. Clap for the 6 of Pentacles. You are going to get paid, you are going to get rewarded, you are going to get success. जो भी आपने अब तक हार्ड वर्क किया है उसका सारा आपको इतना सारा क्रेडिट मिलने वाला है। आपको शायद प्रमोशन मिल जाए, बट यू विल गेट अ लॉट ऑफ रिकग्निशन। एंड आपको लग रहा हो कि भाई मैंने इतनी मेहनत की, आपने जितनी मेहनत की ना उतना यू आर गोइंग टू गेट बैक। इट इज़ गोइंग टू बी अ बैलेंस। जितनी मेहनत की है उतनी मेहनत के आपको रिवॉर्ड मिलेगा, पैसा मिलेगा, प्रमोशन मिलेगा, जो भी आप बोले। ओके, सो मुझे क्या दिख रहा है कि देर इज गोइंग टू बी, कुछ लोगों के लिए ना स्कॉर्पियो, आपके लिए अपॉर्चुनिटी आने वाली है बाहर गांव से। there is going to be an opportunity for you from overseas। मतलब अगर आप इंडिया में हैं तो अब्रॉड से आपके लिए आने वाले हैं। आप कहीं भी देश में हो, there is going to be an opportunity जो बाहर गांव से आने वाली है। It is not going to be from your state। So एक फॉरवर्ड प्लानिंग है, आप आगे बढ़ने वाले अपने करियर में, in your business, in your work, आपकी बिजनेस जो भी इंडस्ट्री है, राइट, योर बिजनेस इज गोइंग टू मूव फॉरवर्ड। देयर इज गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज ओपनिंग अप फॉर यू बाय द एंड ऑफ जुलाई। ओके, और ये ऐसी
अपॉर्चुनिटी है ना जहाँ पे इट इज़ गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ इक्वल गिव एंड टेक, ओके, अ लॉट ऑफ बैलेंस आउट हियर। सो बैलेंस मतलब कभी कभी क्या होता है कि भाई हमें कहीं ना कहीं लगता है कि भाई ये अपॉर्चुनिटी कर तो ले, मेहनत तो कर तो ले, लेकिन क्या इसमें वी विल बी पेड बैक व्हाट वी डिजर्व। बट एक चीज़ मैं बताती हूँ, आपके आजू बाजू ऐसा कोई तो हो सकता है, ऐसा कोई इन्वेस्टर आ सकता है हु विल वांट टू इन्वेस्ट इनटू यू अब्रॉड से। दूसरे लोगों के लिए आपके फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स आपको हेल्प करेंगे। और दूसरे लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि देर इज़ गोइंग टू बी समथिंग, ओके, दैट इज़ गोइंग टू कम, जहाँ पे ओवरऑल आपको इन्वेस्टमेंट कोई ना कोई कर रहा है, ओके। और ये इन्वेस्टमेंट जो करेगा ना, मुझे लगता है कि दिस इज गोइंग टू ओपन अप फॉर सम ऑफ यू ना, दिस इज गोइंग टू ओपन अप एन अपॉर्चुनिटी टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस along with your existing business, okay। एंड आपके रिलेशनशिप, आपके इनकम के साथ इट्स गोइंग टू बी एक्सलेंट, ओके। ओवरऑल बहुत बैलेंस होने वाला है एंड you will get what you deserve। However, Scorpio, प्लीज 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 आपको डिसीजन बनाना होगा, सही डिसीजन बनाए, इंट्यूशन यूज करके बनाए। अपॉर्चुनिटी आ रही है, जस्ट डोंट बी गार्डेड। मुझे ये एक ही प्रॉब्लम दिख रही है, आपके है ना ट्रस्ट इश्यूज बहुत हो रहे हैं। यू मे नॉट ट्रस्ट द अपॉर्चुनिटी दैट इज कमिंग टूवर्ड्स यू, यू मे नॉट ट्रस्ट द पर्सन हु इज गिविंग यू दिस अपॉर्चुनिटी, और यू मे नॉट नो कि आपको लगेगा भाई ये अननोन पर्सन है, इस पर मैं ऐसे कैसे विश्वास कर लूँ, अपॉर्चुनिटी ऐसे कुछ होगी विच विल रिक्वायर यू टू ट्रस्ट योर इंट्यूशन एंड ट्रस्ट इट एंड मूव फॉरवर्ड। अगर आपने ट्रस्ट नहीं किया, ये एक बहुत बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी विच विल स्लिप। सो ओवरऑल जैसे मैं बता रही हूँ, देर इज गोइंग टू बी अ न्यू होप, ओके, देर इज गोइंग टू बी फेथ। आपको लगेगा नहीं, अगर आपका करियर डूब रहा था, आपका बिजनेस डूब रहा था, आपको कहीं ना कहीं ओवरऑल इन द मंथ ऑफ जुलाई बहुत सारा गुड न्यूज़ मिलने वाला है स्कॉर्पियो। दिस इज एक्सलेंट न्यूज़। प्लीज 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 टेक केयर, ज़्यादा लॉजिक ना सोचे एंड जंप इन टू समथिंग व्हेन देर इज एन अपॉर्चुनिटी, ओके। बहुत ज़्यादा बैलेंस आने वाला है एंड इक्वल होने वाला है, गिव एंड टेक। बट जस्ट डोंट बी स्केप्टिकल, ओके। हर चीज़ में डाउट ना करें अपॉर्चुनिटी को, ओके, वरना अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी। सो दैट्स व्हाट आई हैव फॉर यू स्कॉर्पियो। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल रीडिंग। होप दिस रीडिंग रेजोनेट्स। बाय बाय।